अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ था रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो होते हैं हम कैसे बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज से। तो आपके मिड टर्म की हम साथ साथ प्रेपरेशन भी हमने स्टार्ट की हुई है कि मिड टर्म में किस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा और आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना होगा। जैसे मिड टर्म में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जी सेट कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर्स ऑफ वंस इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, और आपको कहा गया होगा कि आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। तो यहाँ पर चूँकि इवन नंबर्स हैं और हमारे पास जो इस वक्त अल्फ़ाबेट है वो ओनली वन, तो वन से किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। तो डबल वन और क्लीन स्टार क्लोजर के साथ हम ये लैंग्वेज जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लिखना होगा। इन सम केसेस कुछ स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन दिया होगा और उसने इससे लैंग्वेज जो है वो जनरेट करनी होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसकी थोड़ी सी जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल नंबर 9 के ऊपर डिटेल से हमने डिस्कस किया था। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स consisting of even numbers of A's followed by odd numbers of B's। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो A है, जो अल्फ़ाबेट A है, वो किस तरह आना चाहिए, even numbers में आना चाहिए, और B जो है वो किस तरह आना चाहिए, odd numbers में आना चाहिए। तो A जो है वो B को फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, ये हमारे पास ऑब्स्टिकल्स हैं, या ये हमारे पास एक रूल है। इसके जो स्ट्रिंग जो है वो फॉलो करती जाएगी, ऑब्वियसली वो इसका पार्ट होगी। तो अब यहाँ पर हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है। उसमें अगर आप ये देखें तो मैंने B को अंडरलाइन किया हुआ है। B को क्यों अंडरलाइन किया हुआ है? क्योंकि लास्ट में हमने B जो है वो कंकैटिनेट करना है तमाम स्ट्रिंग्स के साथ। उससे पहले हमने डबल A को हमने जो है वो लिखा है। डबल A को लिखने की दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि हमारे पास जो A के साथ जो जनरेट होंगी स्ट्रिंग्स वो इवन नंबर में आएंगी डबल A के साथ, और अगर हम सिंगल A के साथ करेंगे तो इवन स्ट्रिंग्स हमारे पास नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम इसको डबल A कर देते हैं तो हमारे पास इवन नंबर की स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, और अगर हम इसको 3 टाइम्स A करेंगे तो वो तब भी इवन नंबर्स में नहीं आएंगी। अब दूसरी यहाँ पर कंस्ट्रेंट ये है कि वो इवन नंबर जो है A जो है वो फॉलो कर रहा है, किसको, B को फॉलो कर रहा है। तो B जो है यहाँ पर हम अगर डबल B लिखते हैं तो इससे जनरेट होने वाली जो स्ट्रिंग्स होंगी वो इवन नंबर्स में आएंगी। लेकिन हमारे पास तो ये कंस्ट्रेंट है कि हमने तो ऑड नंबर्स की जो है वो जनरेट करनी है। तो फिर क्या करेंगे, क्लीन स्टार क्लोजर के बाद फिर हम जितनी भी डबल B के साथ स्ट्रिंग्स बन रही हैं उसके साथ B को कंकैटिनेट कर देंगे। जब B को कंकैटिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ़ B's जो भी आएंगे वो ऑड नंबर्स में आएंगे। तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से देखते हैं डबल A क्लीन स्टार क्लोजर। तो डबल A क्लीन स्टार क्लोजर जो है उससे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग्स कैसी होगी। सबसे पहले एम्प्टी होगा, फिर डबल A आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स A आएगा, फिर वो फर्दर और इवन नंबर्स में ये आते जाएंगे। तो वो हम सबसे पहले रूल को फॉलो करते हैं कि ये जी इवन नंबर्स हैं। A हमने इसलिए लिया है कि A जो है वो B को फॉलो करेगा, यानी कि A
जो है वो बी से पहले आएगा। और अगर हम यहाँ पर डबल बी देख लेते हैं तो डबल बी से हमारे पास जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं वो तो इवन नंबर में हो रही है, लेकिन हमें तो ऑड चाहिए। तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें बी इसके साथ ही कंकैटिनेट करना पड़ेगा। तो बी हम इसके साथ कंकैटिनेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग्स बनेगी वो अब जो है वो इसके साथ जो है वो ऑड नंबर्स में आ जाएंगी। तो हमने इनको सेपरेट करके इससे लैंग्वेज जनरेट कर ली। अब हम इसको कंबाइन करेंगे। कंबाइन क्यों करेंगे? क्योंकि हम कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो लैंग्वेज आएगी वो डिज़ायर लैंग्वेज है। जैसे अगर हम ये देखें तो डबल ए से जनरेट होने वाली जो लैंग्वेज है वो एम्प्टी है, एम्प्टी से स्टार्ट होती है। इसी तरह डबल बी से जनरेट होने वाली भी एम्प्टी से स्टार्ट हो रही है, जबकि इसके साथ जनरेट होने वाली लैंग्वेज वो बी से स्टार्ट हो रही है क्योंकि वो एम्प्टी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें तो बी से स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारे पास ये डबल ए है और डबल बी है। तो हमारे पास हमने क्या करना है, इसको और इसको हमने कंकैटिनेट करना है। क्यों करना है? हमारे पास डबल ए स्टैरिक है, डबल बी स्टैरिक है। ये तो हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया हुआ है ताकि समझने के लिए जो है वो हमें आसानी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये देखें ये एम्प्टी है और यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बी आ गया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल ए है और ये हमारे पास बी है, बी कंकैटिनेट हुआ है, तो हमने डबल ए और बी आ गया क्योंकि डबल बी के साथ जो स्टार्ट हो रही है वो एम्प्टी के साथ स्टार्ट हो रही है। तो इसी तरह हमारे पास ये डबल ए आ गया, फिर डबल बी आ गया, हमारे पास ये डबल बी आ गया और एंड पे फिर हमने बी जो है वो कंकैटिनेट कर दिया। इसी तरीके से हमारी ये जो लैंग्वेज है वो बनती जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है वो ये फर्दर आपने करने थे। लास्ट लेक्चर में मैंने ये कहा था कि आप इससे जो है वो लैंग्वेज जनरेट करें और ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं, ये मैं अब अपलोड भी कर दूंगा। उसके बाद फिर आप ख़ुद से ट्राई कीजिएगा कि इससे आप कैसे लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं या उस लैंग्वेज से आप रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। ये काफ़ी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो मिड टर्म में आपको आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स जो हैं वो आप पर जो है वो छोड़ दी हैं ताकि आप अपने घर में इसकी प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो के साथ मैं ये फाइल्स भी जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो आज का हमारा नया टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो बेसिकली बैकबोन है हमारे कंपाइलर की। तो ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम देखते हैं, इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी करेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है? एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रिकर्सिव रूल्स यूज्ड टू जनरेट द पैटर्न्स ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इसमें दो चीज़ें आ गई हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो रिकर्सिव होती है। रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि एक ही चीज़ को हम बार बार कॉल करते हैं। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स के पैटर्न को जनरेट करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्टिंग ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स। अब यहाँ पर रूल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला रूल ये है कि n इज़ अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स। तो इसमें ये जो n है वो नॉन टर्मिनल सिंबल होगा। अब इस एग्जांपल से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा इसमें नॉन टर्मिनल किसको कह रहे हैं, T स्टैंड फॉर टर्मिनल किसको कह रहे हैं, P इस सेट ऑफ रूल्स को कह रहे हैं और S इज़ द स्टार्ट सिंबल। तो जब भी हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो स्टार्ट करनी है तो वो S सिंबल से हमने स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास S जो है
जो कि हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, तो ये एम्प्टी से स्टार्ट हो रहा है। एस जो है वो 0 भी हो सकता है, S1 भी हो सकता है। ये हमारी प्रोडक्शन है। इस वक्त हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रोडक्शंस हैं। तो इसमें टर्मिनल कौन से हैं? ये राइट साइड वाले ये जो होते हैं ये टर्मिनल्स कहलाती हैं, और एस इटसेल्फ नॉन टर्मिनल कहलाता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि मैंने टर्मिनल और नॉन टर्मिनल की टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल करनी है। तो मेक श्योर कि आपको जब मैं ये टर्मिनल, नॉन टर्मिनल और प्रोडक्शन का वर्ड इस्तेमाल करूं तो आपके सामने ये एग्जांपल होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ अभी तो 0 1 है, तो वो अल्फ़ाबेट हमारे ए बी भी हो सकते हैं। इसी तरह हमारे और भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस किस्म की लैंग्वेज जनरेट करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं जी। ये पहली एग्जांपल देखते हैं। वी हैव रेगुलर एक्सप्रेशंस ए स्टैटिक। तो अब यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का आना आपके लिए ज़रूरी है। ये हमारे पास ए स्टैटिक है, तो ये नहायती आसानी से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस की पिछली एक्सरसाइजेस की हुई हैं तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ए स्टैटिक का मतलब ये होता है कि एम्प्टी से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 1 टाइम ए आएगा, फिर 2 टाइम आएगा, फिर 3 टाइम आएगा, और सो ऑन। इस तरीके से ये लैंग्वेज जनरेट होगी। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्ट द CFG, यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को बनाओ फॉर द लैंग्वेज हैविंग एनी नंबर ऑफ एज ओवर द सेट। ये हमारे पास सिग्मा है ए। तो आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है, और वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या जनरेट कर रही हो? वो ए से बनी हुई स्ट्रिंग्स को जो है वो जनरेट कर रही हो। तो हम फिर क्या करेंगे? हमारे पास 2 रूल्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे? हमने कहा था कि ये एस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा। एस इज़ ए स्टार्ट सिंबल। तो एस से हम स्टार्ट करेंगे, और ए सबसे पहले हमारे पास ए आ जाएगा, और ये एस आ जाएगा। ये रूल 1 है। एस क्यों आएगा? क्योंकि हमने कहा था कि रिकर्सिव कॉल आएगी। रिकर्सिव कॉल क्या होती है कि एक ही चीज़ को हम बार बार कॉल करते हैं। हम एक चीज़ को बार बार क्यों कॉल करते हैं? क्योंकि हमने एक सर्टेन पैटर्न के ऊपर हमने स्ट्रिंग्स जनरेट करनी होती हैं। तो यहाँ से आप ये देख लें कि हमारे पास ए है, फिर एस जो है ये रिकर्सिव कॉल है। एस दोबारा कॉल होगा तो वो ए आ जाएगा, वो डबल ए बन जाएगा। या एस जो है वो हमारे पास एम्प्टी होगा। ये रूल नंबर 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ इफ़ वी वांट टू ड्राइव अ स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम ए है। तो अगर हमने इस तरह की कोई लैंग्वेज जनरेट करनी है जो कि 6 टाइम ए आ रहा है, तो उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे होगी? तो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले हमने कहा था कि ये एस से स्टार्ट होगा। तो ये देखें, हमने ये कहा था कि एस इज़ अ स्टार्ट सिंबल, कि ये जो एस है इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर एक रिकर्सिव कॉल आती है। ये देखें, एस जो है ये हमारे पास रूल 1 है, ए एस है। तो ए एस आ गया। अब यहाँ पर ये देखें, फिर रिकर्सिव कॉल आ जाएगी, फिर ये एस बन जाएगा, फिर रिकर्सिव कॉल आ जाएगी, ए एस बन जाएगा। यहाँ पर मैंने जो है वो लिखा भी हुआ है कि ये रिकर्सिव कॉल है। तो फिर एक रिकर्सिव कॉल आ जाएगी, तो ये एस आ जाएगा। अनटिल अनलेस के हम रूल 2 को उस वक़्त इंट्रोड्यूस करवाते हैं जब हमारी स्ट्रिंग पूरी हो जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 6 टाइम ए जो है वो हमारे पास आ चुका हुआ है, और रूल 2 के तहत हमने एस जो है वो एम्प्टी है। क्योंकि ये एम्प्टी क्यों है? क्योंकि हम जब भी ए स्टैटिक को जब हम करते हैं तो
तो सबसे पहली जो हमारे पास स्ट्रिंग आती है वो एम्प्टी स्ट्रिंग आती है। तो ये पहली हमारी एग्जांपल हो गई। अब हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 और 1 और होल स्टैटिक। तो अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पहले से किए हुए हैं तो फिर आप इससे बड़े अच्छे तरीके से फेमिलियर हो जाएंगे। तो 0 और 1 इसको हम अगर इसकी लैंग्वेज बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा। एम्प्टी के बाद हम कहेंगे या ये 0 आएगा या 1 आएगा। ये देखें 0 आएगा या 1 आएगा। फिर 0 1 आएगा, ये 0 1 आ गया। फिर 1 0 आएगा, 1 0 आ गया। फिर इसकी डबल जो है वो स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये 0 आ जाएगा। फिर 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम 0 1 करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है वो स्ट्रिंग्स जनरेट होती जाएंगी। तो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसकी कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं। जब हमारे पास और का ऑपरेटर आ जाए 0 और 1 तो फिर हम यहाँ पर भी और इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो हमारे पास चूँकि हमारे पास एस स्टार्टिंग सिंबल है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे करेंगे? 0 या तो या ये 0 आएगा या 1 आएगा। ये ऐसे कहा किया था हमने, या 0 आएगा या 1 आएगा। और एस रिकर्सिव कॉल के लिए। रिकर्सिव कॉल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक पैटर्न को जब हमने जनरेट करना होगा तो हमें एक रिकर्सिव कॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिकर्सिव कॉल क्या है? हम बार बार उसको कॉल करेंगे तो हम जो है उससे पूरी लैंग्वेज की उसकी लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेसिफिक पैटर्न में दी हुई जो स्ट्रिंग्स हैं उसको भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखें, इसको हम इस तरीके से भी जो है वो प्रोडक्शन रूल्स कर सकते हैं। एस या तो 0 होगा या 1 होगा या एम्प्टी होगा। तो यह इसके जो है वो 3 रूल्स बन जाते हैं। तो अगर इन तीनों रूल्स को देखते हुए हम स्ट्रिंग्स को भी जनरेट कर सकते हैं। 0 होगा या 1 होगा, ये 0 होगा या 1 होगा, ये 0 होगा या 1 होगा। तो इस तरीके से जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम जनरेट करते हैं। अब आ जाती है एग्जांपल नंबर 3। उसमें क्या है जी? कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर अ लैंग्वेज L। इसमें W इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। W लेफ़्ट साइड पे है, C दरमियान में है, राइट साइड पे भी W है। अब यहाँ पर देखें वेयर W बिलोंग टू A और B। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये W A होगा तो ये B होगा, या अगर ये B होगा तो ये A होगा। C हमेशा दरमियान में रहेगा। तो इसके क्वेश्चन से हमें पता है कि जो हमने लैंग्वेज जनरेट करनी है, जो भी हमने इसके अंदर स्ट्रिंग जनरेट करनी है उसके अंदर जो C होगा वो इनफैक्ट दरमियान में होगा। द स्ट्रिंग दैट कैन बी जनरेटेड फॉर अ गिवन लैंग्वेज। अब इसकी एक हम लैंग्वेज पहले बना लेते हैं। लैंग्वेज बनाने के बाद फिर हमें आसानी हो जाती है कि हम इसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास किस तरह की ये लैंग्वेज बनेगी। ये देखें, ये हमारे पास C दरमियान में है, लेफ़्ट साइड पे A आ सकती है, राइट साइड पे A आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास ये C देखे दरमियान में है, लेफ़्ट साइड पे B आ सकता है, राइट साइड पे भी B आ सकता है। अब यहाँ पर C है तो ये भी कम्बिनेशन हो सकता है, AB भी हो सकता है, BA भी हो सकता है। अब एक और कम्बिनेशन को देख लेते हैं, ABB भी हो सकता है। C हमेशा दरमियान में ही रहेगा क्योंकि इसकी लेफ़्ट साइड पे W है, राइट साइड पे W है, और W के अंदर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। तो इस एग्जांपल में ही हमें पता लग रहा है कि हमने जो भी स्ट्रिंग जनरेट करनी है उसके दरमियान में C होना चाहिए, लेफ़्ट साइड पे A होना चाहिए या B होना चाहिए, राइट साइड पे भी A या B होना चाहिए। इसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हमारे पास पहला रूल ये है कि हम ये रिकर्सिव कॉल के लिए ये हमारा नॉन टर्मिनल है।
नॉन टर्मिनल, बार बार चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये नॉन टर्मिनल कहलाता है। राइट साइड पे हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं और ये हमारे पास प्रोडक्शन होती है। तो अभी हम देखते हैं, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है, तो ये रिकर्सिव कॉल के लिए कि बार बार हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे ए आ सकता है या राइट साइड पे ए आ सकता है, लेफ़्ट साइड पे बी आ सकता है, राइट साइड पे बी आ सकता है। रूल नंबर 3 है, सी जो है वो हमेशा दरमियान में रहेगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जब हम सी को रिप्लेस करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे, तो ये सी आता जाएगा। एस की रिकर्सिव कॉल करते जाएंगे तो सी दरमियान में आता जाएगा। लेफ़्ट साइड पे ए आ सकता है, राइट साइड पे भी ए आ सकता है, लेफ़्ट साइड पे ए और बी और राइट साइड पे भी बी आ सकता है। अब यहाँ से हम एक स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है जी, ए है, एस ए, और जो हमारे पास एस का ये रूल 1 के तहत जो है ना, ये हमारा रूल 1 है कि लेफ़्ट साइड पे ए आ सकता है, राइट साइड पे ए आ सकता है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर एक रिकर्सिव कॉल आ गई, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन क्यों किया हुआ है? ताकि आपको पता लग जाए कि ये रिकर्सिव कॉल है। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री से हम एक स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। स्ट्रिंग कौन सी जनरेट हो रही है? ए डबल बी, राइट साइड पे डबल बी ए है और दरमियान में सी है। तो अब यहाँ पर देखें, ये रिकर्सिव कॉल आई। तो रिकर्सिव कॉल आने के बाद ये पहले रूल 1 के तहत आई। अब दूसरा रूल ये है कि बी एस बी, यानी कि ये हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखें, बी एस बी ये हमने इसमें रिप्लेस कर दिया रूल 2 के तहत। और एस जो है वो फिर उसकी रिकर्सिव कॉल आती है। तो अब ये देखें, यहाँ पर फिर एक और रिकर्सिव हम कॉल कर देते हैं। तो बी एस बी, ये रूल 2 को दोबारा हम कॉल कर लेते हैं। और रूल 3 हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो नॉन टर्मिनल है वहाँ पर सी आना चाहिए, तो ये सी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री के लिए हमने एक स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रिंग जनरेट की है। इससे ज़्यादा भी आप स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप, ये एक पैटर्न है ए बी सी बी ए, तो आप इस रूल के तहत भी जो है वो आप इसको जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे जनरेट कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ए आ रहा है और ये भी ए आ रहा है, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप रूल 1 के तहत इसको जो है वो जनरेट करें, फिर उसमें रूल 2 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। ये आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, आपने नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम होती है तो जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी तो फिर आपने जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपने क्लास में जो है वो मेरे साथ डिस्कस कर लेनी है। अब नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या होता है? डेरिवेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। तो डेरिवेशन क्या हो गया? हमारे जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं उसका एक सीक्वेंस को हम डेरिवेशन कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू गेट द इनपुट स्ट्रिंग थ्रू दीज प्रोडक्शन रूल्स। तो इससे हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को जो है वो ड्राइव करते हैं या हम लेते हैं ड्यूरिंग द पार्सिंग। पार्स करना, किसी को स्कैन करना, किसी चीज़ को रीड करना, ये एक ही जो है उसकी एक ही मीनिंग आती है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो उसको पार्सिंग बोलते हैं, लेकिन अगर आप एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो किसी चीज़ को रीड करना या स्कैन करना, उसको गो थ्रू करना, तो उसको हम पार्सिंग बोलते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो पार्सिंग का वर्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि थ्रू आउट हमारे कंपाइलर में पार्सिंग का वर्ड ही इस्तेमाल हो रहा है। वी हैव टू टेक 2 डिसीजंस। यहाँ पर हमें 2 डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो पहला डिसीजन क्या है? वी हैव टू डिसाइड द नॉन टर्मिनल विच इज़ टू बी रिप्लेस्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल हमारे पास कौन सा होता है? एस होता है। तो नॉन टर्मिनल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिसीजन करेंगे जिसको हमने रिप्लेस करना है।
वी हैव टू डिसाइड द प्रोडक्शन रूल बाय विच द नॉन टर्मिनल विल बी रिप्लेस्ड। तो यहाँ पर हम उस प्रोडक्शन रूल को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे जिसके थ्रू हम नॉन टर्मिनल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास प्रोडक्शन रूल कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। ये देखिए रूल 1 है, रूल 2 है, रूल 3 है। अब ये रूल 1 और रूल 2 और रूल 3 कैसे हमें पता लगता है, हमें गिवन स्टेटमेंट से पता लगता है। गिवन स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पर देखें, ये W है, राइट साइड पे W है और दरम्यान में C है। तो ये हमारे पास रूल्स हैं। इन रूल्स को देखते हुए हमने ग्रामर के रूल डिफ़ाइन किए। तो इन्हीं रूल्स की जो है वो बात कर रहे हैं। पहला क्या है कि हमने उन नॉन टर्मिनल्स कौन से होते हैं, S को हम कहते हैं नॉन टर्मिनल, उसको हम लेंगे जिसको हमने रिप्लेस करना है, और प्रोडक्शन रूल्स लेंगे जिसको हमने प्रोडक्शन के लिए उसको रिप्लेस करना है। तो इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशंस और राइट मोस्ट डेरिवेशन। In the left most derivation the input is scanned and replaced with the production rule from left to right। तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। लेकिन अगर आप लेफ़्ट मोस्ट ड्राइव्स वी रीड द इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो हम जितनी भी स्ट्रिंग को रीड करेंगे, पार्स करेंगे या उसको स्कैन करेंगे तो वो कैसे होगा, वो लेफ़्ट टू राइट करेंगे। राइट मोस्ट डेरिवेशन, द राइट मोस्ट डेरिवेशन द इनपुट इज स्कैन एंड रिप्लेस विद द प्रोडक्शन रूल फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट जो है रीड करेंगे और फिर उससे स्ट्रिंग्स को जनरेट करेंगे। Therefore we read the input string from right to left। तो यही चीज़ अब हमने पहले डिस्कस की कि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट क्लास में हमने इनको एग्ज़ाम्पल की मदद से जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये लेफ़्ट टू राइट डेरिवेशन किस तरीके से हो रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर को समझने के लिए ऑब्वियसली आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर फर्दर जो लेक्चर है वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको जो है वो अपनी चीज़ों को कन्वे करना। तो अगर आप जो है उसको कर लेंगे, इसमें करने का तरीका ये है कि आप को जो भी मैं नोट्स दूंगा एज इट इज़ आप एक दफ़ा अपनी कॉपी पे जो है वो उसको करेंगे। जब आप कॉपी पे कर रहे होंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ जाएंगी, और उसके बाद फिर आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आपको चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये लेफ़्ट डेरिवेशन करेंगे, फिर हम राइट डेरिवेशन करेंगे, फिर एग्जांपल 2 है उसमें भी लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की। तो बेसिक्स को जब आप की स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी बेसिक्स, तो ऑब्वियसली फिर कंपाइलेशन को समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।